नमस्कार, मैं दीप्ति बुंदेलखंडी जायका में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बुंदेलखंडी जायका की किचन में मैं बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी लेकर आई हूँ, और वो भी बचे हुए चावलों से। कभी कभी ऐसा होता है, सुबह चावल ज़्यादा बन जाते हैं और वो शाम को बच जाते हैं, या शाम का चावल सुबह बच जाता है और कोई उसे खाता नहीं है, तो हम अक्सर या तो उसे फ्राई कर लेते हैं चावल को, या फिर उसकी खीर बना देते हैं, या फिर मैं एक राइस का पुडला बनाती हूँ, वो बन जाता है। पर मैं आज बहुत ही अलग तरह की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बचे हुए चावल से बनाने वाली हूँ मोमोज। आपको लगा ना कि मोमोज कैसे बनेंगे, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ बचे हुए चावल से मोमोज बनाना। और मोमोज के लिए मुझे क्या क्या चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे मोमोज बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है ये पत्ता गोभी। इसको मैंने महीन ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। और यहाँ पर लिए मैंने 1 कटोरी चावल। ये पके हुए चावल हैं, सुबह बनाए थे मैंने, तो ये 1 कटोरी बच गए हैं, और इसी से मैं मोमोज बनाने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, उसे भी महीन कट कर लिया है। और मोमोज में सबसे ज़्यादा लहसुन का फ्लेवर आता है, इसलिए मैंने ये 12 से 13 कलियां लहसुन की ले ली हैं और उन्हें भी महीन चॉप कर लिया है। यहाँ पर लिया है मैंने कटा हुआ हरा धनिया, और कुछ मसाले, बहुत बेसिक से मसाले हैं जो किचन में आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है थोड़ा सा, रेड चिली फ्लेक्स ये भी आधा चम्मच है। थोड़ा सा जब हम किसी चीज़ की फिलिंग बनाते हैं इस तरह की, तो आप अगर चिली फ्लेक्स डालें तो उससे कलर भी अच्छा आता है और फ्लेवर भी अच्छा आता है। नमक स्वाद के अनुसार। और यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा सोया सॉस। और सोया सॉस आप डालना चाहें तो डालें, अगर आपको पसंद नहीं है तो मत डालें। मैं तो सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जब मैं ये बचे हुए चावलों से मोमोज बनाऊँगी तो किसी को पता ना चले कि ये किस चीज़ के बने हुए हैं। और मैंने यहाँ पर लिया है मैदा, ये लगभग 250 ग्राम मैदा है, और 2 चम्मच सरसों का तेल इस मैदे में मोयन लगाने के लिए। तो चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ अपने बचे हुए चावलों से टेस्टी मोमोज। तो चलिए मोमोज की फिलिंग बनाने से पहले मैं मैदे का डो तैयार कर लेती हूँ। जब तक फिलिंग बनकर तैयार होगी तब तक ये डो अच्छे से रेस्ट कर लेगा। और डो मैं बनाऊँगी इस तरह से। मैदे में मैं मिला दूंगी 2 चम्मच सरसों का तेल, और बहुत थोड़ा यानी कि 2 चुटकी नमक। तेल और नमक मिलाने से ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगा आटा, और जब हम इसके मोमोज बनाएंगे तो ये थोड़ा सा रबड़ी टाइप का खिंचेगा। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर थोड़ा टाइट सा डो बनाऊंगी, क्योंकि ये जब तक रेस्ट करेगा नमक की वजह से ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। लीजिए मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदे का इस तरह से डो तैयार कर लिया है, और अब इसको ढककर मैं रख दूंगी रेस्ट करने के लिए। और तब तक बना लेते हैं हम अपनी बचे हुए चावल की फिलिंग। चलिए हम अपनी स्टफिंग मोमोज की तैयार करते हैं। मैं इसमें बहुत थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच तेल डाल लूँगी। तेल गरम हो जाएगा तो मैं डाल दूँगी उसमें ये कटा हुआ अदरक, अदरक को हम अच्छे से भून लेंगे, और साथ में ही ऐड कर देंगे लहसुन। लहसुन को भी हमें थोड़ा अच्छे से ही भून लेना है। लहसुन हमारा जैसे ही भुनने लगे मैं इसमें डाल दूंगी पत्ता गोभी। इसको भी हमें थोड़ा सा भून लेना है। जब इसका पानी थोड़ा सा ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये थोड़ी सी मॉइस्चर वाली होती है, पानी ख़त्म हो जाएगा
तब तक इसे हमें थोड़ा सा भून लेना है 3 से 4 मिनट। जब पत्ता गोभी थोड़ा सा पक जाए, पत्ता गोभी हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, मोमोज़ में थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा ही अच्छा लगता है। और मैं इसमें डाल दूँगी अपने ये बचे हुए चावल, और आँच को थोड़ा सा मीडियम कर लेंगे और हम मिलाना शुरू करेंगे मसाले, जैसे कि काली मिर्च का पाउडर, चिली फ्लेक्स और नमक स्वाद के अनुसार। मैं इसमें लगभग आधा चम्मच नमक डालूंगी, क्योंकि मैंने मैदे के डो में भी थोड़ा नमक मिक्स किया है। और अब इस चावल को बिल्कुल ही गायब करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी थोड़ा सा सोया सॉस, ताकि जब कोई खाए तो उसको पता ना चले कि मैंने ये किस चीज़ से बनाए हैं। लीजिए, हमें इन चावलों को इस तरह से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा विनेगर भी मिला सकते हैं खट्टेपन के लिए। मैं यहाँ पर 1 नींबू का रस मिलाने वाली हूँ, क्योंकि जब मैं ये बचे हुए चावल के मोमोज़ बनाती हूँ तो मैं इसके साथ जो बहुत तीखी सी चटनी खाई जाती है नॉर्मल मोमोज़ के साथ, वो मैं कभी नहीं बनाती हूँ। मैं इसी को इतना तीखा और चटपटा बनाती हूँ कि सारे लोग इसी तरह से खा लेते हैं और चटनी की कोई ज़रूरत नहीं लगती है। चावल हमारा पका हुआ था और इस तरह से मसाले के साथ वो और पक गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको इस तरह से पोटैटो मैशर की सहायता से मैश कर दूँगी, क्योंकि बासमती राइस थोड़ा सा खिला खिला बनता है और वो समझ में आता है कि ये चावल है। और अगर हम उसे इस तरह से मैश कर देंगे तो वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा मोमोज़ के अंदर कि ये चावल है। मैंने इसको बहुत अच्छे से इस तरह से मैश कर दिया है और आंच से बंद करके मैं अपनी फिलिंग को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब मैं अपने इस चावल की फिलिंग को ठंडा होने के लिए रखूँगी और इस तरह से थोड़ा सा हरा धनिया मैं डाल दूँगी उसके ऊपर और इसे ठंडा हो जाने दूँगी। अगर मैंने जिस तरह से पोटैटो मैशर से इसको मैश किया है, आपके पास पोटैटो मैशर ना हो तो आप मिक्सी के जार में डालकर हल्का सा 1 चक्कर लगा दीजिए, तो चावल बीच से आधे आधे टूट जाएंगे। लीजिए, आटे ने भी रेस्ट कर लिया है। मैंने जो डो लगाया था मैदे का, देखिए वो अब सॉफ्ट हो गया है और हमारे बचे हुए चावल की जो मैंने स्टफिंग बनाई थी वो भी रूम टेम्परेचर पर आ गई है। अब मैं इसके बनाना शुरू करूँगी मोमोज़। मैं बहुत छोटी छोटी इस तरह से लोइयाँ बनाऊँगी और उन्हें इस तरह से गोल बेलूँगी। मोमोज़ कई तरह के बनते हैं, पर मुझे ये थोड़ा सा इजी तरीका लगता है, इसलिए मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और इसमें भर देंगे हम 1 चम्मच के लगभग स्टफिंग। और इसको नॉर्मल जैसे हम पोटली बनाते हैं उस तरीके से मैं इसकी इस तरह से पोटली बना दूंगी। इसको इस तरह से दबाते हुए मैं इसकी नॉर्मल पोटली टाइप में बना रही हूँ। और इसी तरह से मैं अपने सारे मोमोज तैयार कर लूँगी। फिर मैं इन्हें स्टीम करूँगी। मैं जब इस तरह से मोमोज बनाती हूँ तो मैं कभी भी सूखा आटा इस्तेमाल नहीं करती हूँ। आप अगर चाहें तो सूखा आटा इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो। और इसकी जो
मैं इस तरह से ये टिक्की बनाती हूँ ना पूड़ी, ये बहुत पतली सी बनाती हूँ। लीजिए, हमारे मोमोज रेडी हो गए हैं। मैंने इनकी फिलिंग को अच्छे से भर लिया है और ये बन गए हैं। 250 ग्राम मैदे में लगभग 16 मोमोज बनकर तैयार हुए हैं। 1 कटोरी चावल था। अब मैं इनको स्टीम करने वाली हूँ, तो चलिए तैयार करते हैं अपना स्टीमर। मैंने इस तरह से अपना इडली वाला बर्तन ले लिया है, क्योंकि मेरे इस बर्तन में इस तरह की जाली भी आई है जिस पे मैं रखकर मोमोज हमेशा अच्छे से स्टीम कर लेती हूँ। अगर आपके पास इस तरह की प्लेट या बर्तन ना हो तो आप एक भगोने में पानी लीजिए और उसके ऊपर स्टील की जो छन्नी होती है उसको रखकर आप उस पर थोड़ा सा तेल लगा दें और इन मोमोज को रखकर ऊपर से किसी बर्तन से अच्छे से ढक दें, जो उन मोमोज में टच ना करे, ऊपर को उठा हुआ रहे। उससे भी हमारे ये मोमोज बहुत अच्छे से स्टीम हो जाते हैं। मैं अपना ये बर्तन तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इसी में मोमोज बनाने वाली हूँ। मैंने इस मोमोज की ट्रे में थोड़ा सा सरसों का तेल भी लगा दिया है। अब मैं इन मोमोज को इस तरह से इस पर रख दूँगी। ये एक बार में आ जाए तो एक बार में नहीं, हम 2 बार में इनको स्टीम कर लेंगे। मेरे मोमोज थोड़े से ज़्यादा हैं, इसलिए मैं इनको 2 बार में स्टीम दूंगी। इस तरह से मैं ढक्कन लगा दूंगी और इसको लगभग 5 मिनट तक इसी तरह से स्टीम करूंगी। लीजिए, लगभग हो गए हैं 5 से 6 मिनट। अब हम देखेंगे हमारे मोमोज स्टीम हुए हैं या नहीं। देखिए, हमारे मोमोज बहुत अच्छे से 5 से 6 मिनट में स्टीम हो गए हैं। और इनकी जो पहचान होती है वो क्या होती है, ये मैदा जो ऊपर हमने इसका डो लगाया था ये बहुत अच्छे से शाइनिंग वाला हो जाता है। ये देखिए, कच्चे और पके हुए मोमोज में ये अंतर होता है। ये देखिए एकदम वाइट है, ये अभी कच्चा है, इसको हमने स्टीम नहीं किया है, और ये स्टीम हो गया है तो इसमें शाइनिंग आ गई है। अब मैं अपने बाकी के मोमोज भी इसी तरह से स्टीम कर लूँगी और उसके बाद इसकी करूँगी प्लेटिंग। लीजिए, हमारे सारे मोमोज बनकर रेडी हो गए हैं और कोई इन्हें खाकर ये बता नहीं सकता कि ये बचे हुए चावलों से बनकर तैयार हुए हैं। और इन मोमोज को एक तो इसी तरीके से स्टीम करके खाया जाता है, और एक तरीका और भी होता है। हमारे यहाँ जिस एरिया में मैं बुंदेलखंड में रहती हूँ वहाँ पर इन मोमोज को थोड़ा सा डीप फ्राई भी कर दिया जाता है। तो मैं क्या करूँगी, आधे मोमोज में इसी तरह से स्टीम करके रखूँगी और आधे मोमोज कर दूँगी मैं डीप फ्राई। इस तरह से हम तेल को गरम कर लेंगे और कुछ मोमोज हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गरम तेल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जल जाएंगे। हमें इन्हें हल्के गुलाबी से फ्राई कर लेने हैं। जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर इसी तरह के मोमोज भी मिलते हैं। लीजिए, बनकर रेडी हो गए हैं बचे हुए चावल से मोमोज। आपने कभी भी चावल की इतनी मज़ेदार कोई भी डिश खाई नहीं होगी। अगर खाई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपने चावल का किस तरह से इस्तेमाल किया है। अगर आपको मेरे ये बचे हुए चावल से बनाए हुए मोमोज पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस मोमोज को लाइक कीजिए, और मेरी चैनल का नाम है बुंदेलखंडी जायका, तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कीजिए।